नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मध्य प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा आने वाले हैं। सागर के सिरोंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। तो आज मध्य प्रदेश दौरे पर एक बार फिर से जेपी नड्डा आने वाले हैं। तीसरे चरण का प्रचार प्रसार जोर शोरों से चल रहा है और जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सागर के सिरोंज में आज जनसभा करने वाले हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैराथन प्रचार जारी है। आज 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। उज्जैन, मंदसौर, देवास, राजगढ़ और सागर में उनकी जनसभा है। उज्जैन में आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल होंगे तो सुबह 11:30 बजे मंदसौर के जावरा में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12:40 पर देवास के आगर में जनसभा है। उसके बाद दोपहर 2 बजे राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में जनसभा है। दोपहर 3:10 पर चाचौड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को 4:55 पर सिरोंज में नड्डा के साथ जनसभा में शामिल होंगे। तो चंबल में कांग्रेस नेताओं का जमघट। आज मध्य प्रदेश दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। ग्वालियर में जीतू पटवारी चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक जेपी नड्डा मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे और दोनों ही तरफ से आज कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं तीसरे चरण के चुनाव के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण की बात लगातार हो रही है। इसको लेकर जेपी नड्डा क्या कहेंगे सागर पहुंचकर, और मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी हमलावर है। तो आज मध्य प्रदेश की धरती से प्रियंका गांधी क्या बोलने वाली हैं और ग्वालियर चंबल को किस तरह से प्रभावित करेंगी, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार के लिए अभी पहली बार आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए पहली बार पहुंच रही हैं। इससे पहले विधानसभा चुनावों में 2023 में प्रचार प्रसार किया था प्रियंका गांधी ने, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए मुरैना से वो आज हुंकार भरती नजर आएंगी। तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं, यह देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा आज मध्य प्रदेश में लगने वाला है। तो बड़ा पॉलिटिकल प्लेआउट आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और खासतौर पर मुरैना और सागर में, क्योंकि सागर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे और इसके अलावा मुरैना में प्रियंका गांधी की जनसभा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज 5 लोकसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने की कोशिश करेंगे, जहां पर चुनाव तीसरे और चौथे चरण में होना है, वहां पर खासतौर पर आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, आज दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। सागर में जेपी नड्डा गरजेंगे तो प्रियंका गांधी मुरैना में हुंकार भरेंगी और मुख्यमंत्री 5 लोकसभा सीटों को एक साथ साधेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आज चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में जनता को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीतना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट महाकौशल से नकुलनाथ, जहां पर मौजूदा वक्त में सांसद थे, वो सीट कांग्रेस के पास है। बाकी अब कांग्रेस के पास सिर्फ 27 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है, क्योंकि कांग्रेस के जिस तरह से, चाहे हम गठबंधन के तहत खजुराहो की सीट की बात करें, चाहे अब इंदौर की बात हो, दोनों जगहों पर प्रत्याशी नहीं है। तो अब 27 सीटों के लिए कांग्रेस जो है प्रयास कर रही है। उसमें 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण का चुनाव है, और इन चरणों में जो सीटें बची हैं उस पर अब कांग्रेस चाहे हो चाहे बीजेपी हालांकि दमखम से प्रचार कर रही है। आज सागर में शाम के वक्त में
जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आम जनसभा को सिरौंज में संबोधित करेंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे और जनता को बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव हुआ है, चाहे वो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस जब अब मध्य प्रदेश में, चाहे बीते दिनों राहुल गांधी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रही हैं। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे बेरोजगारी महंगाई की बात हो, उसको लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में है। मुरैना में आज प्रियंका गांधी जनता को साधने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां एक सवाल ये भी है कि सागर लोकसभा क्षेत्र 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सागर भी काफी फोकस है। कल मुख्यमंत्री भी वहां पर गए थे, वहां पर लता वानखेड़े के पक्ष में माहौल बनाया था। आज जेपी नड्डा फिर से जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो, चाहे दूसरे चरण का चुनाव हो, चाहे ये तीसरे चरण का चुनाव, हर चुनाव में, हर चरण के चुनाव में गंभीरता से, बेहद संवेदनशीलता के साथ चुनाव लड़ी है। चाहे पहले चरण का चुनाव हो, तो चाहे जबलपुर और बालाघाट की बात करें, वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बाद राजनाथ सिंह थे, अमित शाह रहे हैं, उसके बाद जेपी नड्डा हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, अलग अलग जगहों पर लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर फोकस उनका रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 370 का लक्ष्य वोट बढ़ाने की बात हो, हालांकि ये जरूर है कि दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया, वोट बैंक, वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, क्योंकि बीते 2019 का देखें और इस बार देखें तो एक कोशिश ये भी है अजय दुबे, भारतीय जनता पार्टी की बैठक कर ये रणनीति वीडी शर्मा तो बनाएंगे ही, लेकिन दिग्गजों की भी यही कोशिश है कि मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।